प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे। तो वृंदावन के सप्त निधियों में से एक निधि श्री गोविंद देव जी हैं और प्रथम निधि उन्हें माना जाता है। और इन्हें प्रकट करने वाले श्री रूप गोस्वामी जी हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी एवं रूप गोस्वामी जी ये दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। एक बार कथा में श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि वज्रनाभ ने ठाकुर जी के सप्त स्वरूपों को प्रकट किया और जब गोविंद देव जी के स्वरूप को प्रकट किया तो समस्त जितनी भी कृष्ण रानियां थी उन सब ने घूंघट कर लिया। बोले क्यों? बोले इस भाव से कर लिया कि क्योंकि गोविंद देव जी का जो स्वरूप था वो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसा था और देखकर ही मानो घूंघट कर लिया कि अरे वज्रनाभ, इनकी तो मुखाकृति बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी है। और तब वो सप्त निधियों को वज्रनाभ ने प्रकट किया, लेकिन कुछ समय के उपरांत वो सब लोप हो गए। लेकिन आज भी ऐसा माना जाता है कि वो वृंदावन की ही किसी न किसी स्थान पर लुप्त है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार का भाव कथा में सुना रहे थे। ये भागवत की उत्तर महात्म्य की कथा है। अब वहीं पर चैतन्य महाप्रभु के जो दोनों शिष्य थे, श्री रूप सनातन जी, श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी, दोनों बैठे थे। दोनों ने जैसे ही सुना, दोनों के मन में भाव आया कि हो सकता है ठाकुर जी वृंदावन में विद्यमान हो। हम प्रयास करें, खोजने का प्रयास करें तो क्या पता हमें मिल जाए। तो ऐसा भाव बना, सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन आए। और किस उद्देश्य से आए? ठाकुर जी के श्री विग्रह को खोजने के उद्देश्य से आए। अब रूप गोस्वामी जी आकर प्रत्येक विभिन्न स्थलियों पर गए जहां ठाकुर जी ने लीला करी थी, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, और वहां जा जाकर खूब खोजा भगवान के विग्रहों को, लेकिन उन्हें ठाकुर जी नहीं मिले। एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी गोमा टीला पर बैठे थे और वहीं पर्वत खंड में ऊंचे एक टीले पर बैठे थे और भजन कर रहे थे अपना। तभी एक छोटा सा ग्वारिया यानी कि ग्वाला बालक श्री रूप गोस्वामी जी के पास आया। बोला, बाबा कहाँ बताऊं? बोला, मैं नित्य यहाँ या पर्वत खंडों में गैया चाराने आता हूँ। बोले, अच्छा लाला। बोले, बाबा कहाँ बताऊं, मेरी एक गैया है, वो गैया नित्य वह गोमा टीला पर जाकर अपनो सारा दूध बहाए। अरे बाबा, कब से ये प्रकरण चल रहा है? अरे रोज आए, रोज अपनो दूध बहाए, वो को आज तक ना पता चली वो अपना दूध क्यों बहा दे वहां पे। रूप गोस्वामी जी बोले, अच्छा चलो आज हम भी जाकर देखते हैं वो गैया क्या करती है। तो दूर खड़े होकर वह ग्वारिया के संग जैसे ही रूप गोस्वामी जी ने देखा तो वो गैया सच में वह गोमा टीला पर गई और वहां पर्वत खंड पर खड़े होकर बिना किसी के दुहाए अपनो सारो दूध बहाए। रूप गोस्वामी जी बोले, बहुत विचित्रता है, हो सकता है कुछ यहाँ पर एक विचित्रता हो, कुछ वस्तु हो। अरे चलो जाकर देखना तो पड़ेगा ही। तो रूप गोस्वामी जी वहां गए और तभी उन्होंने देखा, अब वो बालक जो था वो गायब हो गया, बालक चला गया। तभी उन्होंने देखा कि वह पर्वत खंड में एक छोटा सा छिद्र है और वो छिद्र में से ठाकुर जी की वेणु पकड़ी दो भुजाएं दिख रही हैं। ठाकुर जी ने वेणु धारण कर रखी है। अब जैसे ये स्थिति देखी तो देखकर गोस्वामी जी तो चकित हो गए। अरे कुछ ब्रजवासियों को बुलाकर वह छिद्र से ठाकुर जी को निकाला और जैसे देखा तो वही ठाकुर जी का गोविंद देव स्वरूप था। देखते ही रूप गोस्वामी जी का जो हृदय था इतना आनंदित हो गया
हृदय से भाव उत्कंठित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, पूरा हृदय पूरा देह रोमांचित हो गया ठाकुर जी का श्री विग्रह देखकर। इतने प्रसन्न हो गए। और तब श्री रूप गोस्वामी जी ने खूब ठाकुर जी को जलाभिषेक कियो, खूब ठाकुर जी को उत्सव मनायो, प्रकट होने के उत्सव मनाए। और ऐसे विभिन्न भाव कर और खूब प्रेम और भाव से श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, इस संपूर्ण कथा को आज हमने सुना। इसलिए ऐसे ही हमारे वृंदावन के प्रथम निधि, जिन्हें गोविंद देव जी कहा जाता है, प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय के प्राण प्यारे श्री गोविंद देव जी का ऐसे प्राकट्य भयो। जय श्री कृष्ण।